मित्रों, आज जब हम आप लोगों के सामने अपने विचार रखने आए हैं तो हमारे मन में वेदना और आक्रोश दोनों है। बोथ द पेन एंड एंग्विश विद द पार्टी इज फीलिंग व्हेन वी आर एड्रेसिंग यू। कारण यह है कि भारत में लोकतंत्र, न्याय व्यवस्था के प्रति अपमान और तिरस्कार की सभी सीमाएं विपक्षी दल लांघते जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी, जिसका भ्रष्टाचार अब पूर्णतः स्थापित होता जा रहा है, वह जिस निम्नता तक जाती चली जा रही है, वो सिर्फ कष्ट देने वाला नहीं, आक्रोश देने वाला भी है। आप सभी को ने यदि ध्यान दिया हो, सीबीआई कोर्ट ने कल आम आदमी पार्टी के दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी की जब बेल रिजेक्ट की है तो उसने उसमें कहा क्या है, मैं आपके सामने उद्धृत कर रहा हूं। आई एम रेफरिंग इन फ्रंट ऑफ यू। Additionally, the court noted that there were serious apprehensions of Sisodia destroying, tampering with evidence or even influencing some prime witness in case if he was released on bail. आगे के बिंदु में कहा है, the evidence collected so far by CBI not only shows applicants' active participation in the above criminal conspiracy but also the prima facie commission of some substantive offences of the PC Act by him। और जो अगली लाइन है वो मूल कारण है जिसके लिए वो सारा स्वांग रच रहे हैं। अगला ऑब्जर्वेशन है, सिसोदिया एंड अदर मेंबर्स ऑफ आम आदमी पार्टी are accused of manipulating and implementation of the Delhi excise policy to facilitate monopolization and cartelization of the liquor trade in Delhi। मतलब अब यह तथ्यों के साथ सामने आ रहा है कि सिर्फ श्री मनीष सिसोदिया नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के अन्य लोग भी इस प्रकार से भ्रष्टाचार के द्वारा यह शराब नीति को प्रभावित करने के लिए जिम्मेदार थे। अब जो अपने को कट्टर ईमानदार कहते थे, वो अब भ्रष्टतम भ्रष्ट सिद्ध होते जा रहे हैं। इसलिए कोई ना कोई तो स्वांग रचना ही है। इसलिए यह विषय जिसको लेकर एक बार फिर उनको गुजरात में कोर्ट से फटकार लगी है, जो कि उनकी प्रवृत्ति के अनुरूप भी है। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो एक नहीं अनेक बार कोर्ट के द्वारा डांट फटकार पा चुके हैं, माफी मांग चुके हैं। इसलिए विषय प्रधानमंत्री जी की डिग्री का नहीं था, विषय तो इनके भ्रष्टाचार का था। ये उसके ओट में उसे छुपाना चाहते थे और इसीलिए ये इस प्रकार का स्वांग रचना कि जो चीज पब्लिक डोमेन में है, जो चीज यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे है, उसे मांगने के लिए कोर्ट में जाना, तो ये सिर्फ कोर्ट का समय बर्बाद करना ही नहीं। मैं कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आपके सामने पुनः उसका मेंशन कर रहा हूं। फर्दर, डिस्पाइट द डिग्री इन क्वेश्चन बीइंग पुट ऑन द वेबसाइट ऑफ द petitioner university for all to see, despite this fact being made expressively clear with precision in the pleading before the court, and despite the respondent never disputing the degree in question either during the pendency of these proceedings or even during the final hearing। यानी जब यह प्रक्रिया न्यायालय में चल रही थी, ना आपने कभी उस विषय का संज्ञान लिया, ना कोई आपत्ति दर्ज की और ना अंतिम निर्णय के समय किसी प्रकार की आपत्ति दर्ज की। एंड द रिस्पोंडेंट नंबर 2 हैज persisted with the matter, this is one more reason to impose cost on the petition। इसका मतलब यह हो गया कि आपने सिर्फ और सिर्फ अदालत का वक्त जाया करने के लिए संवैधानिक उपकरणों को दुरुपयोग करने की दृष्टि से आपने एक काम किया। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जिसने अद्भुत पॉलिसी दी थी, एक बोतल के बदले एक बोतल फ्री। एक नॉर्मल कहावत में प्रयोग होता है ना
कि फ्री की रेवड़ी, पर यहां सबसे ज्यादा फ्री की रेवड़ी बेवड़ों को मिली थी। एक पौवे के बदले एक पौवा फ्री। और जब ज्यादा पी लेता है आदमी तो मानसिक संतुलन खो जाता है। मुझे ऐसा लगता है श्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ ऐसा ही कुछ हो गया है। वो पूरी तरीके से विक्षिप्त हो गए हैं और पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा बोलते भी चले जा रहे हैं, निम्नता पे भी आ रहे हैं और कोर्ट से भी फटकार पा रहे हैं। मगर दो चीजें बहुत साफ होती जा रही हैं। जिस ढंग की उन्होंने भाषा का प्रयोग किया है वो भारत की राजनीति में भाषा, शैली, भाव, भंगिमा, मैं तीनों चीजों की बात कर रहा हूं। वन होता है द वर्ड्स, द लेटर्स, द एक्सप्रेशन एंड योर बॉडी लैंग्वेज। ये जिस प्रकार की उन्होंने प्रयोग की है ये निम्नतम स्तर की है। यानी मैं कह सकता हूं कि वो नैतिक दृष्टि से भ्रष्टतम और राजनैतिक दृष्टि से निम्नतम स्तर के ऊपर आ गए हैं। मगर ऐसा नहीं है। पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हैं पर ये बहुत चतुर और सयाने हैं। ये बात इसलिए मैं कह सकता हूं, ये पढ़े हैं पर लिखे नहीं हैं। मतलब आप समझ रहे हैं, किसी फाइल पे साइन नहीं करते, लिखते कुछ नहीं, कोई भी भाग नहीं रखते। सत्येन जैन से साइन करवाएंगे, मनीष सिसोदिया साइन कराएंगे, लिखेंगे नहीं, सिर्फ पढ़ेंगे। ये होती है चतुरता कि भ्रष्टाचार भी करवाएंगे, लिखेंगे नहीं, लिखवाएंगे दूसरे से ताकि निपटेगा दूसरा। इसीलिए मैं कह रहा हूं इनकी पढ़ाई लिखाई में बहुत सारी चीजें आपस में गुथी हुई हैं कि जो कभी लिखे नहीं, सिर्फ पढ़े की बात करे। इसीलिए तरह तरह के स्वांग रचना। और ये तो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने गुरु अन्ना जी के बारे में ही कह दिया तो उन्हें बरगलाया गया है। ये गुरु नहीं है, गुरु घंटाल है। ये स्वांग रचने वाले हैं। इनको क्या क्या संज्ञा दी जाए, नटवर लाल है। क्यों? यह बात मैं विनम्रता से पर दृढ़ता से कहता हूं। कौन भूल सकता है कि वो पार्टी है जिसने खड़े होकर राजनीति में आने से पहले कहा था सारी संसद चोर है। ये वो पार्टी है जो टोपी लगा के आते थे कि मुझे चाहिए जन लोकपाल। कहां गई आज वो टोपी? जनता को पहना दी। चलिए, दिल्ली में कहते थे पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, 1 साल हो गया पंजाब में। कहां है आपका वो जन लोकपाल? ये वो पार्टी है जिन्होंने गठन के अंदर सबसे जल्दी सत्ता में आए चंद महीनों में। मगर ये वो पार्टी है जिन्होंने कसम खाई थी। आपको याद हो, अगर पुरानी फिल्मों में कई बार होता था ना कि जो विलेन भी होता था वो भी जब कोई झूठ बोल रहा होता था तो उसके परिवार वाले अगर कहें कि फलां की कसम खाओ तो वो चुप हो जाता था। याद है ना आपको? मगर यहां तो कसम खा ली, पलट गए। वो वैगनार हरी बत्ती वाली नहीं दिखती। मैं बंगला नहीं लूंगा, ले लिया। मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, ले लिया। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, एक बिंदु बताइए जिसके ऊपर इन्होंने अपना स्टैंड कायम रखा हो। इसलिए हम लोगों इनके लिए इस प्रकार की बात कहते हैं कि ये बहुत ही बड़े स्वांग रचने वाले व्यक्तियों में से एक है। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं, एजुकेशन और पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं। ये वही व्यक्ति है ना, तो आईआईटी ग्रेजुएट हैं। याद करिए, जब देश में कोविड की सेकेंड लहर चरम पे थी, क्या बोले थे कि वैक्सीन सारी कंपनियों को क्यों नहीं दे देते, सब बना लें, वैक्सीन का फॉर्मूला दे दे। बोले थे कि नहीं? अरे मान्यवर, आप आईआईटी के पढ़े हुए हैं, वैक्सीन का फॉर्मूला कोई चूरन है जो सब बना लेंगे? सब बनाने के अधिकृत हैं। अगर ऐसा ही होता तो उसी समय में अमेरिका जैसे देश ने पैरासिटामोल भारत से आयात की है। पैरासिटामोल जैसी फंडामेंटल तो वो आराम से मंगा सकते थे। ये होता है बरगलाना। ये वो पार्टी है जिसने अप्रैल 2021 में आकर, पढ़े लिखे होने की बात करते हैं ना, ये कहा कि बच्चों का वैक्सीन हमने विदेश भेज दिया, जबकि अप्रैल 2021 तक भारत तो क्या दुनिया में बच्चों का कोई वैक्सीन नहीं बना था। और किस मुद्दे के ऊपर? क्योंकि
मेयर्स कॉन्फ्रेंस में चीफ मिनिस्टर के रूप में जाना चाहते थे। ऐसा नहीं है, ये पढ़े लिखे हैं, जरूरत से ज्यादा पढ़े लिखे हैं। जिसे हम लोगों की तरफ एक कहा जाता है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ज्यादा पढ़ लिख जाएं तो वो प्रबुद्ध मूड हो जाते हैं। कहावत होते हैं ना, ज्यादा सयाना कौआ, आप अपने आप समझ सकते हैं। मैं किसी के प्रति शाब्दिक न लिया जाए, इसको मैं केवल इस दृष्टि से कह रहा हूं कि इसका अर्थ क्या है। बहुत समझदार हैं, बहुत चतुराई के साथ, बहुत चालाकी के साथ राजनीति को किस ढंग से निम्नता पर ले जाने का यह प्रयास कर रहे हैं। इस कारण से हम लोगों के मन में इस विषय पर आक्रोश है और हम साफ यह पूछना चाहते हैं कि केजरीवाल जी, आप इधर उधर की बात मत करिए। आप ये बताइए कि आप देश के इतिहास की पहली पार्टी हैं जिनके मंत्रियों ने जेल से रहकर सरकार चलाई है। 7 लोगों के मंत्रिमंडल में 2 लोग जेल में, और भिन्न भिन्न आरोपों में पिछले 8-10 वर्षों में कितने ही मंत्री इनके बर्खास्त हो जेल में जा चुके हैं। और उसके बाद जिस प्रकार के व्यक्तिगत आक्षेप की भाषा आप प्रयोग करते हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, तो मैं यह पंक्ति कहना चाहूंगा उनके लिए कि ध्यान से सुनिए। बहुत बड़बोले आप होंगे, मगर बड़बोलेपन से कुछ हासिल नहीं होने वाला। बहुत निम्नतम स्तर तक आ रहे हैं, ना उस निम्नता से कुछ हासिल होने वाला। बहुत निर्लज्जता आप दिखा रहे हैं, ना निर्लज्जता से कुछ हासिल होने वाला। रहीम दास का दोहा है, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोलें बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरा मोल। तो जिसके अंदर श्रेष्ठता, विराटता और योग्यता होती है, वो हीरे की तरह वैसे ही चमकता हुआ दिखाई पड़ता है, जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लोगों की आंख के आकर्षण बनके। और ये वो हैं, इनके लिए क्या युक्ति लागू होती है। संस्कृत का एक सुभाषित है, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। इसका मतलब होता है, जो इन्होंने डिग्री की बात कही उसके ऊपर कहना चाहता हूं, जिसकी अपनी बुद्धि ना हो या बुद्धि कुंद हो गई हो, उसको कितना भी समझा दो समझ में नहीं आ सकता। वैसे ही जैसे जिसकी आंखें बंद हो या आंखें ना हो, कितना भी दर्पण दिखाइए उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ सकता। तो केजरीवाल जी उस प्रकार के व्यक्ति हैं जो आंख बंद करके जो देखते को ही देखना नहीं चाहते, तो उसे कुछ नहीं दिखाया जा सकता। क्योंकि अब इनके ऊपर, जहां से मैंने प्रारंभ किया था वहीं पे समाप्त करता हूं, जिस ढंग से तथ्यों के आधार के ऊपर भ्रष्टाचार उत्तरोत्तर साबित होता जा रहा है, मुझे लगता है कि उस कारण से वो दबाव और बिखराव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। शायद विक्षिप्त होने की स्थिति में है, अथवा वो भविष्य की किसी योजना के तहत जानबूझकर यह एक आधार बनाने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद।